गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। यह जो सीरीज चल रही है इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह सीरीज 2024 ट्रिपल सी के किसी भी मंथ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2024 के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है विंडोज प्लस लाइनक्स, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती से पार्ट नंबर 2 हो गया है। चलिए मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया है। आज ऑपरेटिंग सिस्टम में चैप्टर नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 विंडोज प्लस लाइनक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विंडोज और लाइनक्स के। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, जो चैप्टर नंबर 1 है यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का, उसको हमने 3 भागों में कवर किया है और चैप्टर नंबर 2 को भी हम 3 भागों में कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में जाकर आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पार्ट 1, 2, 3 सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो MCQ चलाने से पहले मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर नोट बना करके रखा है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन का मेन एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मशीन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका टीवी है, स्मार्ट टीवी या कोई और टीवी, तो उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उस हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। बिना सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के आप हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो आपके उस मोबाइल से उसको हटा दिया जाए, यानी कि आप जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं और उस मोबाइल से उसको हटा दिया जाए तो आप मोबाइल से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल का, उसको अगर हटा दिया जाए तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज नहीं कर पाएंगे। आगे है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके 2 मेन काम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इसका एक काम होता है यूज़र और हार्डवेयर। जो हार्डवेयर होता है उसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है, अर्थात तब आप तभी उस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं या लैपटॉप को यूज कर सकते हैं जब उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसका एक दूसरा काम यह होता है कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, तभी आप इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके 2 मेन टास्क होते हैं, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना, दूसरा इन सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तभी हम उनको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड, यानी कि यूजर के अलावा जो उपयोग करता है उसके अलावा और किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन में समझाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। पहले क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है डी, हार्डवेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? कमांड इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नॉन एज, कमांड के रूप में जाना जाता है या शेल के रूप में, प्रॉम्प्ट के रूप में या स्क्रिप्ट के रूप में। तो पहले हम इसका नोट पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न लाइनक्स यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो हमारा लिनक्स होता है वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि लिनक्स हमारा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आप याद रखना कि लिनक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो गूगल पर आपको फ्री में मिल जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह होता है जो मार्केट में फ्री में मिल जाता है, यानी कि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है। तो कमांड इंटरप्रेटर को और किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेल। क्वेश्चन नंबर 3, DOS में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज से पहले हमारा डॉस हुआ करता था, MS DOS, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल इन नेम इज डॉस, यानी कि जो डॉस होता है उसमें जो फाइल का नाम होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और नोट भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था DOS, जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें 8 कैरेक्टर की फाइल नेम यूज कर सकते थे। इसमें अधिकतम जो लंबाई होती है वो होती है 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, किल 9, यानी कि ये भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। किल 9 एक कमांड होती है। इस कमांड के द्वारा कौन सा संकेत भेजा जाता है? विच सिग्नल, यानी कि संकेत, इज सेंड बाय द कमांड किल 9। किल 9 एक कमांड होती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम इस कमांड को यूज करें तो कौन सा सिग्नल भेजेगा? किल, स्टॉप, ट्रिम या फिर इंट? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किल। 4 का ए, किल बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी शेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति से शुरू होती है। ये भी हमारा लिनक्स का क्वेश्चन है। उसमें शेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति जो होती है वो किससे शुरू होती है? द फर्स्ट लाइन इन एनी शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा नोट दे दूँ आपको कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह से काम करता है। एक होता है CUI, इसका फुल फॉर्म होता है CUI का कमांड यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हमारा 2 तरह से काम करता है, CUI और GUI। फुल फॉर्म आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। लिनक्स में कमांड के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आप कमांड के माध्यम से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। विंडोज़ हमारा केवल GUI को फॉलो करता है, जबकि विंडो हमारा GUI को फॉलो करता है, जबकि लिनक्स CUI और GUI दोनों पर काम करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि CUI और GUI किस पर काम करता है, लिनक्स पर या विंडो पर? तो लिनक्स जो होता है वो CUI और GUI दोनों पर काम करता है, जबकि विंडो हमारा केवल GUI पर ही काम करता है। जब हम कई सारे कमांड एक साथ बना के फाइल बना दें तो उसमें 1 बाय 1 सारे कमांड ऑटोमेटिक एक्सिक्यूट होते रहें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट जिस पार्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए लिखी जाती है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर कमांड की पूरी लिस्ट होती है, तो इसी को हम शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जब हम ढेर सारे कमांड होते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी शुरुआत हैज से होती है। जो इंटरप्रेटर होता है उसको समझ आ जाए कि यह एक स्क्रिप्ट फाइल है
इसके कई सारे कमांड लिंक किए गए हैं जो वन बाय वन सभी को एक्सिक्यूट करेगा। अगर हैज नहीं लगा रहेगा तो सबसे पहले जो कमांड होगा उसको एक्सिक्यूट कर देगा और वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हमारा 5वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हैज। किसी भी सेल स्क्रिप्ट से पहली पंक्ति जो स्टार्ट होती है वो हैज से होती है, तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विंडोज 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपन गेम बार इन विंडोज 10? Ctrl+G, Shift+G, Window+G, Window+F12। तो विंडो 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट है हमारी Window+G। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7, WC-L कमांड का उपयोग है। व्हाट इज द यूज ऑफ WC-L कमांड? तो WC का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ड काउंट। ये भी लाइनस का क्वेश्चन है। WC का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ड काउंट, यानी कि शब्दों को गिनना। लेकिन जब इसमें माइनस के साथ L लग जाता है तो फिर ये वर्ड को नहीं बल्कि लाइनों की संख्या को काउंट करता है। तो पहला है हमारा लाइनों की संख्या, शब्दों की संख्या, बाइट्स की संख्या, वर्णों की संख्या। अगर इसमें -L नहीं होता लगा हुआ तो हो जाता हमारा शब्दों की संख्या, लेकिन -L है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नंबर ऑफ लाइंस, लाइनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जा सकता है। इन विंडोज 10 डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग कैन बी चेंज बाय। तो जो हमारी विंडो 10 होती है उसमें जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है, क्या उसकी सेटिंग को बदला जा सकता है? तो उसके लिए किस विकल्प में हमें जाना होगा? पर्सनलाइज में, डिस्प्ले में, डेस्कटॉप में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ। मैं इस समय अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में विंडो 10 यूज कर रहा हूँ। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड की सेटिंग मुझे चेंज करनी है तो माउस को राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना होगा और यहाँ से अब आप इसके बैकग्राउंड की सेटिंग को आसानी से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फॉन्ट, स्टार्ट, टास्क बार, ये सब हमारी जो है हमारी क्या है कि जो डेस्कटॉप है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको, इसके बैकग्राउंड में सभी सेटिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। चलिए इसके करेक्ट आंसर देख लेते हैं। विंडो 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पर्सनलाइज। इसके माध्यम से आप इसकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। एक पैटर्न के लिए कौन सा प्रोग्राम खोजता है? विच प्रोग्राम सर्चेस गिवन इनपुट फॉर अ पैटर्न? यह भी हमारा लिनक्स से पूछा गया है। सॉर्ट, ग्रेप, सर्च, कैट। तो एक पैटर्न के लिए जो प्रोग्राम खोजता है वो है हमारा ग्रेप। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ग्रेप। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। ए इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डेटा। पहला है पैच, दूसरा है बग, तीसरा है कंप्यूटर प्रोग्राम, चौथा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसका जो सहायक डेटा होता है उसको अपडेट करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर का टुकड़ा, वो है हमारा पैच। यानी कि पैच एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पैच। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? टू एक्सचेंज बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स इन विंडोज इज यूज्ड Alt+Tab, Ctrl+Tab, Shift+Tab या Shift+Alt। चलिए मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पर विंडो प्लस आर करता हूँ और यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया और फिर विंडो आर करा मैंने और यहाँ पर मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन है। अब देखिए मेरा यहाँ पर जो मैं MCQ चला रहा हूँ वो प्रोग्राम मेरा यहाँ पर ओपन है, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसके बाद मेरा खुला हुआ है पावर पॉइंट। तो जैसे ही मैं ऑल्ट टैब दबाऊँगा, ऑल्ट के साथ में टैब, देखिए मेरा रिकॉर्डिंग के दौरान काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप इसको खुद से करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके सिस्टम में 100% काम करेगा। ऑल्ट प्लस टैब, अगर आपने कई सारे प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं तो ऑल्ट टैब से क्या होगा कि आप प्रोग्राम की अदला बदली कर सकते हैं, एक्सेल से पावर पॉइंट में पहुंच सकते हैं, पावर पॉइंट से MS वर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कमांड लिनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है? विच कमांड शोज करंट वर्किंग डायरेक्टरी इन लिनक्स, यानी कि लिनक्स में जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है वह कौन सा कमांड है? pwd, pwsd, swds और cwd। तो pwd एक ऐसा कमांड होता है जो लिनक्स में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाता है। एक हमारी फोल्डर होता है, उसको ये दिखा सकता है। इसको हमने यहाँ से करेक्ट कर दिया, वारवेगा ए pwd। नोट में देखिए, विंडो में हम जो फोल्डर बनाते हैं, उसको लिनक्स में डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डायरेक्टरी। और विंडो में उसको हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। pwd इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। याद रखना, pwd का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। pwd का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आगे है, एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये विंडो से पूछा है। एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल विंडोज एट वंस, कंट्रोल M, विंडो M, विंडो D या फिर विंडो प्लस W। तो विंडो प्लस D जैसे आप दबाएंगे तो सारे प्रोग्राम आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C, विंडो प्लस D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या विंडोज 10 में निजी सहायक के रूप में काम करता है? इनमें से क्या विंडोज 10 में निजी सहायक के रूप में काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज ए पर्सनल असिस्टेंट्स इन विंडोज 10? गूगल, एलेक्सा, सिरी, कॉर्टना। तो कॉर्टना करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में ये काम करता है विंडो 10 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक निष्पादन योग्य फाइल का मार्ग निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड है। द कमांड यूज टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ एन एक्सिक्यूटेबल फाइल। ये भी हमारा फाइल इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। एक निष्पादन यानी कि एक्सिक्यूटेबल जो फाइल है, योग्य फाइल का मार्ग जो निर्धारित करता है, उसके लिए हमारी कमांड कौन सी होगी? विच, वेयर, WXEC या व्हाट। तो विच कौन सी, यानी कि निष्पादन योग्य फाइल का जो मार्ग है उसको निर्धारित करने के लिए विच कमांड होती है हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, विच। क्वेश्चन नंबर 16।
बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहा जाता है, बूट स्ट्रैपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड बूट, वार्म बूट, फास्ट बूट, क्विक बूट। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, नोट को पढ़ लीजिएगा। दो तरह की बूटिंग होती है। बूटिंग कितनी तरह की होती है? दो तरह की बूटिंग होती है। जब हमारा सिस्टम बंद होता है और जब उसको ओपन करने के लिए पावर का बटन ऑन करते हैं तो वह कोल्ड बूट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल्ड बूट। और जब हम किसी वजह से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो वह वार्म बूट कहलाता है। तो बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट कहा जाता है, यानी कि कोल्ड बूट को बूट स्ट्रैपिंग भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोल्ड बूट। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज 10 ए विंडोज 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। विंडोज 10 इज ए फीचर वर्जन ऑफ विंडोज 10 डिजाइंड primarily for low grade device in the education market। तो विंडोज 10 में 10A विंडोज 10 का फीचर संस्करण है जो मुख्य रूप से शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, जो विंडो 10A का विंडोज 10 का फीचर संस्करण है वो शिक्षा बाजार में निम्न श्रेणी वाले उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए कि आप /etc डायरेक्टरी में cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। एक्सिक्यूट करने के बाद आप कहाँ होंगे? /etc/root/home/dev। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा a/etc। क्वेश्चन नंबर 19, लिनक्स में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू रीनेम ए फाइल इन लिनक्स। अगर आप लिनक्स ओएस यूज कर रहे हैं तो उसमें जो फाइल होती है उसका नाम बदलने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे? mb, rn, rm या ren। नोट में पढ़ लीजिए पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर का नाम रीनेम करने के लिए F2 प्रेस करते हैं, जबकि लिनक्स में mb प्रेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, mb। अगर वह आपसे पूछ ले कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी कि विंडो, उसमें हम नाम चेंज करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, तो आपको बताना है F2। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कमांड लिनक्स में केवल एक फाइल को हटाती है? विच कमांड डिलीट ओनली वन फाइल इन लिनक्स? rm, dlt, unlink या tfile। तो अनलिंक एक ऐसी कमांड होती है जो लिनक्स में फाइल को हटाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनलिंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी इन लिनक्स? rm, dir, del, dir, del या rd। तो एक rm dir के नाम से कमांड होती है जो लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, rm dir। कंप्यूटर विंडो 10 से प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑप्शन allows to remove printer from the computer window 10? A, delete printer, B, remove printer, C, remove device, D, delete device। तो remove device का एक विकल्प होता है जो विंडो 10 में प्रिंटर से हटाने की अनुमति देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, रिमूव डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी कमांड
डायरेक्टरी को स्टैक से हटाती है। विच कमांड रिमूव्स द डायरेक्टरी फ्रॉम द स्टैक, ये भी लिनक्स से पूछा गया है। dirs, popd, pushd या rl। तो popd एक कमांड होती है लिनक्स में जो डायरेक्टरी को स्टैक से हटाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, popd। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उबंटू ओएस में कौन सा डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट उपलब्ध है? विच डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट इज अवेलेबल इन उबंटू ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ओएस में एमएस ऑफिस है, विजीकैल्क है, लोटस है या लिब्रे ऑफिस है। चलिए नोट इसका पढ़ लेते हैं एक बार। जिस तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आमतौर पर हम एमएस ऑफिस को यूज करते हैं, ठीक है, वैसे ही उबंटू लाइनक्स पर आधारित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उबंटू क्या है? उबंटू लाइनक्स पर आधारित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसके साथ ही लिब्रे ऑफिस जो इसका डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट होता है को यूज कर सकते हैं। तो उबंटू ओएस में जो डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट होता है वो होता है हमारा लिब्रे ऑफिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, लिब्रे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 25। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26। विंडोज 10 में प्रॉपर्टी के किस टैब को चुनकर प्रिंटर साझा किया जा सकता है? प्रिंटर कैन बी शेयर्ड बाय चूजिंग विच टैब ऑफ प्रॉपर्टीज इन विंडोज 10। शेयरिंग, जनरल, डिवाइसेस या शेयर्ड। तो शेयरिंग विंडो 10 में प्रॉपर्टी के किस टैब को चुनकर, तो शेयरिंग को चुनकर आप क्या कर सकते हैं? प्रिंटर को साझा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाए हमारा ए, शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 27। लिनक्स सिस्टम में कुल रन स्तर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रन लेवल इन ए लाइनक्स सिस्टम। लिनक्स सिस्टम में कुल जो लेवल स्तर है इसके, यानी कि रन लेवल, रन स्तर कितने हैं लिनक्स सिस्टम में, यह पूछा है। तो आपको बताना है कि कितने होते हैं, 5, 6, 7 या 8, 5, 6, 7 या 8। तो 7 हमारे रन लेवल होते हैं, ठीक है, लिनक्स सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 7। नोट में देखिए, टोटल रन लेवल 0 से 6 तक होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 0 से 6 तक होते हैं, लेकिन 0 को इंक्लूड करके 6 तक 7 हो जाते हैं हमारे। तो कुल रन स्तर पूछा है इसने, कितने होते हैं हमारे? 7। वैसे 0 से 6 तक होते हैं। 0 से जब आप काउंट करेंगे तो आप 6 तक आप 7 बैठ जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 6 तक तो यहीं आपके एक 0 और आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 7 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड आंसर भी हमारा 7 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा कमांड BI के कमांड मोड में फाइल को बंद किए बिना सेव करता है? विच कमांड इन कमांड मोड ऑफ BI सेव्स द फाइल विदाउट क्विटिंग। ये लिनक्स से पूछा गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, :W एक कमांड होती है जो फाइल को बंद किए बिना सेव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29। विंडोज 10 के लिए विकसित नवीनतम प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? द लेटेस्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज 10 इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सल विंडोज प्रोवाइडर, यूजर विंडोज प्लेटफॉर्म या फिर यूजर विंडोज प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म।
UWP इसका शॉर्ट नेम है यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए UWP। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स में एक वैध लॉगिन शेल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड लॉगिन शेल इन लिनक्स? ए सी शेल, बी नेट शेल, सी बैश शेल, डी जेड शेल। तो नेट शेल हमारा एक वैध लॉगिन शेल नहीं है। सी शेल भी होता है, बैश शेल भी होता है और जेड शेल भी हमारा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नेट शेल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 2 होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।